Morning class, myself Professor Neetu Singh from SIRT Bhopal. Today we are talking about the forecasting topic which is taken from the supply chain management unit. First of all, what is forecasting? Forecasting is known as a prediction. Forecasting को हम डिनोट कर सकते हैं कि प्रोडक्शन से कि what we predict about the future. फ्यूचर को प्रोडक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, on the basis of previous experience, on the basis of customer demand, on the basis of sale revenue. तो उनके बेसिस पर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, प्लान करना और उसके बारे में सोचना, उसको डिटरमाइन करना का जो प्रोसेस होता है विच इज़ नोन एज अ फॉरकास्टिंग. और ये फॉरकास्टिंग आपके बिजनेस डिसीजन के लिए यूज़ की जाती है. फॉरकास्टिंग आपकी हर जगह पर या ईच एंड एवरी स्टेप पर यूज़ की जाती है, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे वो इन्वेंट्री के लिए हो, चाहे वो पर्सनल और मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ के लिए हो. प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि आप किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस को यूटिलाइज़ कर रहे हो और हम उसमें रिसर्च करते रहते हैं कि और किस तरीके से हम इसको फ्यूचर में इन्हेंस कर सकते हैं, फ्यूचर में इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली इन्वेंट्री के लिए फोरकास्टिंग डिपेंड करती है कि आप इन्वेंट्री को किस तरीके से मिनिमाइज़ करते हो या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री फॉर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री बाय द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री. पर्सनल में होता है कि हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं या लेबर है या मैनेजर्स हैं या जो भी स्किल वर्कर्स हैं उनकी हम पर्सनालिटी को, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी स्किल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं फ्यूचर में. फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को और इन दी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को, उसको हमें इम्प्रूव करना है, लेकिन उनमें रिसोर्सेज को हमें लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. तो फॉरकास्टिंग का हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है फॉर सिक्योरिंग द फ्यूचर एक्सपेक्ट. द रोल ऑफ फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. बेसिकली जो फोरकास्टिंग होता है ये हर प्लानिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है जो कि हर स्टेप पर यूज़ किया जाता है. द बेस ऑफ ऑल स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग डिसीजन इन अ सप्लाई चेन. इट इज़ यूज फॉर बोथ पुश एंड पुल प्रोसेस. मतलब कि आपको बाय हुक और बाय हुक दोनों ही चीज़ों का में ही इसका यूज़ किया जाता है टू अचीव द रिक्वायर्ड डिमांड और कस्टमर सेटिस्फेक्शन या वेरिएशंस के अकॉर्डिंग भी आपको कस्टमर या सेटिस्फेक्शन करना हो, प्रोसेस करनी हो, तो उसके लिए भी फोरकास्टिंग का यूज़ किया जाता है. अगर मैंने अभी बात की थी कि प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग में इसका यूज़ किया जा रहा है, इन्वेंट्री में यूज़ किया जा रहा है, मार्केटिंग प्रमोशंस में इसका यूज़ किया जाता है या और डिसीजन जो एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है. Characteristics of a forecasting. The main characteristic of a forecasting is to it is the statement about the future. ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं और उसको अचीव करने के लिए हम हर तरीके की प्रोसेस या हर तरीके के स्टेप्स का यूज़ करते हैं. फोरकास्टिंग आर ऑलवेज रॉन्ग. फोरकास्टिंग कभी भी एक्यूरेट या सही नहीं होते, वो हमेशा ही गलत होती है. क्यों? क्योंकि हम उसमें जो रियल कंडीशंस होती है, रियल टाइम सिचुएशंस होती हैं उनको कंसिडर नहीं करते हैं. ये दीज आर बेस्ड ऑन द थ्योरी कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी लेबर है, इतने मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, इतनी मशीनरी है, इन सबको हमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है. लेकिन हम इसमें ये कंसिडर नहीं करते कि हर चीज़ का एक ब्रेकडाउन टाइम होता है, हर चीज़ का एक यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है. किसी को भी हम ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वहाँ पर डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो फोरकास्टिंग में रियल कंडीशंस को या रियल सिचुएशंस को कंसिडर नहीं किया जाता है. वो सिर्फ आपके जो डेटा अवेलेबल होता है उस पर वर्क करते हैं, इसलिए वो रॉन्ग होता है. लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी रियल कंडीशन टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा सिचुएशंस चेंज होती जाती है. अगर फोरकास्टिंग आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करते हो तो इट वर्क more beneficial than the longer terms in longer term forecasting. Long term forecasting are less accurate than the short term forecasting. Aggregate forecasting are more accurate than the disaggregate. Aggregate का मतलब है हम क्यूमुलेटिव कर आगे चलते हैं. क्यूमुलेटिव मतलब हर एक, क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात करें या चाहे किसी भी प्रोसेस की बात करें, ऑल द प्रोसेस आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. एक प्रोसेस फिनिश होगी तभी दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है सो दैट वी कैन ईजीली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो जब तक हम एक को कंप्लीट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो ये एग्रीगेट हो जाएगा कि एक से बढ़े दूसरा, दूसरे से बढ़े थर्ड पे. तो ये एग्रीगेशन पे फोरकास्टिंग होती है. डिसएग्रीगेशन करेंगे कि एक प्रोसेस होगी बाकी हो रही नहीं हो रही, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो आपका फोरकास्टिंग इफेक्टिव नहीं होगी.
In order the forecast the past has to some रिलेवेंस टू द फ्यूचर। जो भी आप फॉरकास्टिंग करते हो या फॉरकास्टिंग का जो ऑर्डर डिसाइड किया जाता है वो आपके पास आप पास्ट के डेटा से और आगे जो फ्यूचर का डेटा आप अचीव करना चाहते हैं, फ्यूचर का जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हो उससे रिलेवेंट करता है। The main component of a forecasting is the past demand, lead time of a production replenishment, planning, plant advertising or marketing effort, state of economy, plant price discount, action that कॉम्पिटिटर्स हैव टेकन। बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फोरकास्टिंग को अचीव करने में या फोरकास्टिंग को बनाने में, प्रोड्यूस करने में या स्ट्रीमलाइन करने में, वो होते हैं कि पास्ट डेटा आपके पास कितना अवेलेबल है। इट इज़ ऑल अबाउट द डेटा अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द पास्ट बेसिस। जितना भी आपने पुराना प्रोडक्शन किया है उसमें कितनी इन्वेंट्री रखी थी, कितने लेबर रखे थे, ये सारा डेटा एक जगह स्टोर किया जाता है। जब हम उनका एनालिसिस करते हैं उसी के बेसिस पर हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर का डेटा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फॉर अचीविंग दैट डेटा हमें पास्ट का ही डेटा यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा प्लान एडवर्टाइजिंग क्या था, मार्केटिंग एफर्ट हमने कैसे लगाए थे, ये सारी चीज़ों को हमें वहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। आप प्लानिंग किस बेसिस पे अगर पहले प्लानिंग आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपको कुछ लैकिंग हुई थी, अब उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, या पिछली बार में जो बेनिफिट्स आपको मिले थे उसको आपने कैसे चेंज करना है, आगे के फ्यूचर में उसमें और कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, मार्केटिंग रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, आपकी स्टेट ऑफ इकनॉमी पहले क्या थी अब क्या है और उसको किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, रिसोर्सेज को लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें फोरकास्टिंग में डेटा बेसिस पर की जाती है। डिस्काउंट की पहले से प्री प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप किस डिस्काउंट रेट पर कितने आपका इतना प्रोडक्शन हो गया है या इतना आपका मार्केट में सेल होगी तो अब आप उसको इतना डिस्काउंट देना पहले स्टार्ट करोगे, तो ये पहले से प्री प्लान किया जाता है। ऑन द स्पॉट आपका डिसीज़न नहीं लिया जाता, क्योंकि ऑन द स्पॉट डिसीजन से होता है आपने कुछ समय टाइम के लिए डिस्काउंट दिया फिर वो बंद कर दिया, तो आपका जो रेपुटेशन है मार्केट में वो चेंज होता है कि इनका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट, ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं है या आप जो फैसिलिटी प्रोवाइड करें वो स्टेबल नहीं है, तो उसकी वजह से कस्टमर का जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है और एक जो ट्रस्ट होता है वो आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लान वे में करते हैं कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी हमने प्लान की है, डिस्काउंट रेट आपने प्लान किया, आफ्टर सम टाइम ऑफ ड्यूरेशन आप कितना डिस्काउंट दोगे, तो एक स्टेबिलिटी डिनोट करती है जिससे कि हमारे कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी बना रहता है। फिर आता है कि आपका जो आप एक्शन लेते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में कि हाउ वी अचीव आवर टारगेट अगेंस्ट द माई कॉम्पिटिटर, क्योंकि कॉम्पिटिशन का आप जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, तो उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा फोरकास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं। फोरकास्टिंग के जो मेथड होते हैं वो क्वालिटेटिव होता है, टाइम सीरीज़ होता है, कैजुअल होता है, सिमुलेशन होता है। क्वालिटेटिव का मतलब है कि हमारे पास क्वांटिटी पता है उसके बेसिस पर हम सारा डेटा करते हैं। टाइम सीरीज़ का मतलब हम टाइमली जो सप्लाई और डिमांड के रेशियो के ऊपर वर्क करते हैं या उसके ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं। कैजुअल का मतलब है कि जो भी आपका टाइम और जो डिमांड और सप्लाई के बीच में डेवलप होता है और के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है और उसको हम किस तरीके से कैजुअली हील अप करने की कोशिश करते हैं। सिमुलेशन का मतलब होता है कि सारे डेटा को हम इकट्ठा करके उसमें से ऑप्टिमाइजेशन करना, सिमुलेट करना कि कहाँ हमने लैकिंग की और कहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या जो पैरामीटर हमारे बहुत अच्छे थे उनको और किस तरीके से हम बाकी पैरामीटर्स को उससे कनेक्ट करके, रिकनेक्ट करके किस तरीके से अपने डेटा को अचीव कर सकते हैं। स्टेप्स फॉर फोरकास्टिंग है अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फोरकास्टिंग, इंटीग्रेट डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, आइडेंटिफाई मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड फैक्टर, अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कस्टमर सेगमेंट, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट फोरकास्टिंग टेक्निक, एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस एंड एरर मैनेजमेंट फॉर द फोरकास्टिंग। बेसिकली फोरकास्टिंग की जो स्टेप होती है सबसे पहले आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता करना पड़ता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। सेल्स को इम्प्रूव करना है, आपके प्रोडक्शन रेट को इम्प्रूव करना है, कहाँ पर आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है या लॉसेस को मिनिमाइज़ करना। आपको एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, या तो प्रॉफिट या लॉसेस को मिनिमाइज़ करना। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो उसको पहले प्री डिफाइन करना पड़ता है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, आपके सिस्टम से को रिलेट करना पड़ता है, आपके सिस्टम से, आपकी प्लानिंग से, आपकी फोरकास्टिंग से।
फिर उसमें आपने जो प्लानिंग की उसमें आपको ये इंक्लूड करना पड़ता है कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो आपकी प्लानिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं इन अ फ्यूचर, और डिमांड में उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी चीज़ों को आपको पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उस कस्टमर का जो सेगमेंट है, कस्टमर जो है हमारे, वो एक ड्यूरेशन के बाद क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या चेंजेस उनको पसंद आने लगते हैं, या कस्टमर की डिमांड में क्या चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उसको भी सेटिस्फाई करने के लिए आपको पहले से फोरकास्टिंग करना ज़रूरी होता है। फोरकास्टिंग की एक प्रॉपर टेक्निक आपको बनानी पड़ती है कि आप किन बेसिस पर, किस टेक्निक के बेसिस पर आप फोरकास्टिंग क्वांटिटेटिव कर रहे हो, कैजुअल कर रहे हो, सेगमेंटल कर रहे हो, जो भी टेक्निक आप वहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हो उसको आपको पहले से प्री डिफाइंड या प्री स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आपको लास्ट में ये भी डिफाइन करना है जो आपने फोरकास्टिंग की थी, जो प्लानिंग की थी, जो आपने फैक्टर्स इन्वॉल्व किए थे, उनका परफॉर्मेंस और एरर को मेजर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हम कैसे पता करेंगे कि आप कहाँ पर कहाँ पर हमारे फील्ड में लैकिंग हुई है, किस वो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने लैकिंग हुई है जिसकी वजह से हमारा फोरकास्टिंग में अचीवमेंट नहीं हो पाया। तो ये सारे पॉइंट्स और सीक्वेंस होते हैं फोरकास्टिंग को अचीव करने के। फैक्टर्स, फोरकास्टिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो द टाइम रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर, अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, रिलेवेंस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इन फ्यूचर, डिमांड एंड सेल वेरिएबिलिटी पैटर्न रिक्वायर्ड, फोरकास्टिंग एक्यूरेसी एंड लाइकली एरर, प्लानिंग हॉरिजन, लीड टाइम फॉर ऑपरेशनल मूवीज़। बेसिकली जो आपका फैक्टर्स होते हैं फोरकास्टिंग, वो सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है टाइम, क्योंकि फोरकास्टिंग इज़ अ टाइम बेस्ड। अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मैंने आपको पहले भी बताया था, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है तो वो आपकी एग्जीक्यूट होना बहुत आसान होता है, अचीव करना आसान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग को हमें अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। अवेबिलिटी ऑफ द पुराना जो आपका पास डेटा होता है उसकी अवेबिलिटी कितनी है और वो कितना ऑथेंटिक है। सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना नहीं, उसकी ऑथेंटिटी को भी चेक करना पड़ता है कि वो जो भी डाटा हमारे पास है वो रिलायबल है कि नहीं, हम उन पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं। जो भी डेटा आपने रिलेवेंस, जो डेटा आपने इकट्ठा किया है उसका आपके फ्यूचर प्रोडक्ट से या प्रेजेंट प्रोडक्ट से आपका क्या रिलेशन है, और वो उसको किस तरीके से कोरिलेट करता है और आपके फोरकास्टिंग में किस तरीके से हेल्प करता है, या आपके प्रॉफिट में किस तरीके से हेल्प करता है, ये भी आपको फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। सेल्स और डिमांड में कितनी वर्सेटाइलिटी आती है, विजिबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि सेल्स और डिमांड में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और चेंजेस हो रहे हैं। रिक्वायर्ड फोरकास्टिंग एक्यूरेसी और लाइकली एरर्स को भी कैलकुलेट कर चलना पड़ता है कि मे बी कि अगर ये प्लान, आपका ए प्लान सक्सेसफुल नहीं तो बी प्लान आपके पास कौन सा होना चाहिए, ये भी एरर्स के कैलकुलेशन के साथ आपके डिफरेंट प्लान्स भी प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लीड टाइम ऑपरेशनल मूवमेंट प्लानिंग, आपका हॉरिजन क्या है, आप किस तरीके से उसको सिक्वेंशलाइज किया हुआ है, इस तरीके की प्लानिंग से आपके फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। Thank you. To today's we are discussing about the forecasting and different parameters about the forecasting. Basically forecasting हम फ्यूचर के लिए करते हैं, जो कि किया जाता है कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस इस स्टेज पर होना चाहिए, फ्यूचर में कस्टमर की डिमांड इतनी होगी, फ्यूचर में कस्टमर कितना सेटिस्फाई होगा, उनको हम पहले विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू फोरकास्टिंग, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, और बहुत सारे फैक्टर्स को कोरिलेट करके हम फोरकास्टिंग बनाते हैं जो कि प्रीवियस डेटा से रिलेट करते हैं। फिर हम प्रोसेस करते हैं कि हमने जो फोरकास्टिंग किया उसको किस तरीके से अचीव किया जाए ताकि जो लॉसेज है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें और हमारे टारगेट को हम अचीव कर सकें। तो देयर आर नंबर ऑफ़ वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द फोरकास्टिंग जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।